अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे और हैं। उनका परिचय और जो सम्मान उन्होंने पाया, शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना लोकप्रिय विधायक कोई नहीं रहा होगा, जिसका सम्मान हर वर्ग के लोग करते थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी समाज के लोग रहे होंगे। उन्होंने हमेशा सम्मान किया। उनके बीच में विधायक जब भी गए होंगे, विधायक जी, उन्होंने कभी भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। एक तरीके से सौहार्द कैसे बने रहे, भाईचारा कैसे बने रहे, आपस में प्रेम कैसे बढ़े, हमारी जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, हिंदुस्तानियत को कैसे पहचान दें, उसको जीवन भर वो करते रहे। इतनी बार के विधायक होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई आरोप किसी तरह का नहीं लगा सकता। चलिए, अखिलेश यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन वापस चलते हैं। मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कौन कौन लोग पहुंच गए हैं? सीजेपी की तरफ से 2 लोगों के आने की खबर थी, जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचने वाले हैं और तीसरे दौर की ये बातचीत होने वाली है। रवीश जी बिल्कुल, क्योंकि पहले ये बातचीत 3 बजे होने वाली थी, लेकिन इसको टालकर 4 बजे कर दिया गया। और आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की फिर से मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देश विदेश की सैकड़ों यहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद हैं। तमाम सारे जो युवा लोग हैं वो यहाँ पर लगातार जो है वो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। कल जो बैठक हुई थी वो इसी विट्ठल भाई भवन पर हुई थी 405 नंबर कमरे में, और उसके बाद में आज भी यहीं पर बैठक होने की संभावना है। तो लगातार किसी भी वक्त अब यहाँ पर जो जेपी नड्डा हैं और जितेंद्र सिंह हैं वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खबर है कि जिस चीज पर ये दोनों जो कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार है, जिस बीच पर टकराहट थी, वही चीज अब खत्म हो चुकी है, यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। तो अब जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी अभी जंतर मंतर पर बात हुई है, उनका ये कहना है कि अब प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस और शिंदे दिल्ली आ रहे हैं। इन दोनों को दिल्ली बुलाया गया है। अब ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इन दोनों को इस पूरी घटनाक्रम के बीच में दिल्ली क्यों बुलाया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राम शिंदे, जो कि इस पर और जानकारी देंगे। तो फडणवीस और शिंदे के दिल्ली आने की खबर है, क्या जानकारी है और इस बारे में? बिल्कुल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है तो उनका जो शेड्यूल था तो वो निकले थे नागपुर की ओर, लेकिन उनको अचानक से बताया गया दिल्ली से कि आपको दिल्ली आना है। तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली के लिए निकले हैं और वो अभी भी फ्लाइट में थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे। और उसके बाद सीधा वो अमित शाह जिसे मिलेंगे, वहां भी उनकी एक मीटिंग है। और उस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे आएंगे ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अभिजीत तिपके जो है वो महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र में भी ये कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन था उसकी स्ट्रैटेजी हो चुकी है। और ये शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और एक बात जो हम सब ने देखा, सीखा, समझा, भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे, लेकिन नई पीढ़ी युवा के लोगों ने ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो नारे आए, किसी का समर्थन रहा हो ना रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ कर गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है। लेकिन इससे
सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। अच्छा, आप पे ये भी आरोप है सर कि क्योंकि मुझ ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या BHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी तो इस्तीफा तो हुआ है, लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। मैंने देखा नहीं, न सुना है मैंने, टिप्पणी क्या हुई है मेरी जानकारी में नहीं है। उसके लिए कानूनी लड़ाई, और जो लोग शिक्षा और परीक्षा, देखिए परीक्षा पे तो छात्र बैठे हुए थे, ये शिक्षा के भी दुश्मन लोग हैं। विश्वविद्यालय को लेकर के सोचिए कितनी समय लगा करके, कितना संसाधन लगा करके यूनिवर्सिटी बनी थी, अब यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। अगर आपको कहीं भी देखना है कि कौन सी चीज़ गैरकानूनी है, किसी शहर में चले जाओ, हर बिल्डिंग गैरकानूनी निकलेगी। और सबसे तो अखिलेश यादव ने कहा कि इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ है, लेकिन साथ ही ये बात भी कही कि सारी पार्टियों को याद रखना चाहिए कि आने वाले दिनों में शिक्षा व्यवस्था ठीक तरह से चले और पेपर लीक ना हो, इसका सबको ध्यान रखना जरूरी है।